अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर गुड और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये है संडे का व्लॉग जो कि डिनर से कंटिन्यू हो रहा है और जो है लंच तक मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दिया था और अब मैं रेडी हो ही हूँ ऑलमोस्ट तकरीबन थोड़ा। तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा, इतना ही तैयार होने को दिल कर रहा था तो बस मैंने थोड़ा सा फ्रेश हुई हूँ और एक लिपस्टिक लगाई और ज्वेलरी पहनी, नथिंग। और इससे ज़्यादा मेरा कोई मूड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से पहले तो मैं मान ही नहीं रही थी कि मुझे कुछ बाहर खाने जाना, आप घर ले आए अगर इतना ही आपको शौक आ रहा है। तो वो कह रहे थे कि नहीं कुछ समझ नहीं आ रही, बाहर चलते हैं। मुझे ना जूता चाहिए था। तो पहले मैंने सोचा था जब मैं लाहौर जाऊँगी अपनी शॉपिंग करूँगी तो ईद की वहाँ से तो जूतों की शॉपिंग कर लूँगी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कपड़े तुम्हारे रेडी हो गए हैं और जूते जो हैं वो तमाम ब्रांड्स जो हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं, तो फिर लाहौर जाने से क्या फ़ायदा होगा। तो फिर मेरे जेब में बात आई, बात तो बिल्कुल ठीक है। तो जब सब ब्रांड्स यहीं मौजूद हैं तो फिर हम यहीं से ले लेते हैं, टाइम सेव हो जाएगा। पता नहीं अब लाहौर किस दिन जाते हैं, टाइम मिलता है नहीं मिलता, तो फिर अभी चलते हैं। तो फिर मेरा जूते का प्लान बन गया। तो मैं तैयार हो गई हूँ, अब चलती हूँ, देखती हूँ जूता पसंद आ जाए तो ले आऊँगी और फिर वापसी पे क्या खाएँगे वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और हस्बैंड मेरे जा चुके हैं, वेट कर रहे हैं। तो मुझे याद आया कि मैं व्लॉग बनाऊँ, आपको बताऊँ कि डिनर टाइम तो बाहर करेंगे लेकिन पहले जूता। और अब अल्लाह करे मुझे पसंद आ जाए, क्योंकि हिस्ट्री है कि मुझे जूता कभी एक बार में पसंद नहीं आया। अगर आ जाएगा तो पहला जूता ही पसंद आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो फिर 6 घंटे भी लग जाते हैं और कभी कभी 6 दिन भी लग जाते हैं। खैर ही मेरे साथ होता है, मुझे जल्दी पसंद नहीं आता जूता। मैंने फिरते घूमते रहना, अल्लाह करे मुझे पसंद आ जाए क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ मुझे पसंद आ जाए। बहुत गर्मी है, दोबारा खुआरी में नहीं होगी। तो खैर सिंपल से ही लेना है मैंने, लेकिन देखते हैं और चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे पसंद आता है कि नहीं। अब पहुंच तो गए हैं हम मॉल में। मुझे आइडिया था तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि मॉल ही चलते हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि वैसे जो है ना मॉल पे भी ठीक है, वो भी ऑप्शंस हैं, लेकिन उसी रोड पे आपको सब जिस तरह लाहौर में कुछ लोग रहते हैं ना, तो इट्स जस्ट लाइक एम आलम, मतलब सब कुछ था और साथ ही मॉल भी था। तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे नहीं नहीं वहीं चलते हैं, एक ही ऑप्शन मिल जाएगी। तो मैं उनसे कह रही थी कि एक ही ऑप्शन क्या, मुझे सिर्फ लेना ही जूता है। तो जब मैं वहाँ गई तो मुझे पता चला कि मैं तो जूता लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड चाह रहे थे कि मैं जो ना एक ड्रेस भी ले लूँ। वैसे तो मैंने ड्रेस जो है वो स्टिच कर ली है, मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में जब वो ऑनलाइन बाय करके घर पे भिजवाए थे तो आपके साथ वो भी आइडिया किया था कि यहीं से मैंने पसंद करके घर पे पार्सल करवा दिए थे ताकि अम्मी जो है वो स्टिच करवा दें। तो ईद की तैयारियां तो मैंने ऐसे कर ली हैं, लेकिन हस्बैंड जो है ना उनको मेरी तसल्ली नहीं हो रही थी। वो कह रहे थे कि नहीं, शायद वो एक आदत है कि सब कुछ आंखों के सामने होता देखते हैं। तो मैं उनसे कह रही थी कि जब हम लाहौर पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी आंखों के सामने, बल्कि आप क्या मैं खुद भी देखूंगी। तो कह रहे थे नहीं पता नहीं क्यों, फिर भी तुम एक आधा जो है ना वो ड्रेस ले लो, पसंद कर लो, तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ ले लो। खैर फिर मैंने सोचा कि वो ठीक कह रहे हैं, मैं एक स्टिच में ले लेती हूँ। लेकिन बिलीव मी, पता नहीं, आई डोंट नो कि शायद ईद की वजह से रश बहुत ज़्यादा था या लोगों आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी अच्छी चीज़ें, मुझे नहीं समझ आती। मुझे जो ड्रेस पसंद आ रहे थे ना, जो मुझे लग रहा था उसमें मेरा साइज़ नहीं था, और जो कोई दूसरे ड्रेस पसंद आए मुझे उसका स्टफ़ नहीं अच्छा था। तो बस इस चक्कर में ना मैं रह गई। ये पिंक वाइट है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये मेरे साइज़ का नहीं था। ये बहुत ज़्यादा जो था ना, मुझे साइज़ का डिफरेंस था और मीडियम और लार्ज दोनों में ही जस्ट नहीं हो रहा था। लार्ज तो यार बहुत बड़ा था, मीडियम भी कुछ सूट नहीं कर रहा था, और ये मुझे पसंद आया था। लेकिन इसका स्टफ़ बहुत अजीब स्टफ़ था, बहुत गर्मी में पहने जाने वाला ये ड्रेस ही नहीं था। और ऐसा ही था, पता नहीं क्यों आजकल शायद मुझे ऐसा लग रहा है, या आप लोग मुझे बताएं, आप लोग ने शॉपिंग की है ईद की, कैसी शॉपिंग है अगर आपने रेडी टू वेयर ड्रेस खरीदे हैं तो, क्योंकि मैंने अनस्टिच तो लेके भिजवा दी हैं। और ये जो कुर्ता है ना, उफ ऑरेंज, इस पे जो मेरा दिल आया है ना, और मैं तो समझे कि बस एंड हो गया था कि इसका साइज़ नहीं मिल रहा। अब मैं लाहौर जाऊँगी तो इंशाल्लाह वहाँ किसी आउटलेट पे देखूँगी कि वहाँ मुझे ये मिल जाए, लेकिन यहाँ पे आउटलेट पे मैंने देख लिया है, बिल्कुल नहीं था। ये स्मॉल साइज़ है और मुझे मीडियम भी मिल जाएगा तो मैं इसको एडजस्ट कर लूँ। और मैं कह रही थी कि मुझे लार्ज भी मिल जाएगा ना, मैं उसको जो है वो ठीक करा लूँगी, लेकिन बस नहीं मिला। जिस पे दिल आया, ऑरेंज बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, ऐसे बहुत स्टफ पसंद है। और इस ड्रेस की जो है ना मुझे स्लीव्स पसंद आया था स्टाइल, लेकिन ड्रेस की स्टिचिंग ना मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, और साइज़ कलर ही बस अट्रैक्टिव था। और ये वाला जो सूट पसंद आया था, इसकी जो थी ना वो स्टफ़ बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो बस यही बात है, सारी शॉपिंग हुआ की, और ये लें जिस काम के लिए मैं गई थी ना वो काम तो बिल्कुल भी नहीं हुआ।
बिलीव मी वो काम बिल्कुल नहीं हुआ और मुझे इतना दुख हुआ कि मैं ये कहाँ फंस गई हूँ यार। मुझे जूता लेना था जो कि मैं घर, ये तो मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं ड्रेस लूँ, लेकिन मेरा कोई मूड नहीं था एज सच। मुझे चाहिए था जूता, और उसने मुझे जितना ख्वार किया ना, वो ख्वारी मैंने आपको नहीं दिखाई कि आप मेरा रिकॉर्डिंग करने का मूड ही नहीं हो रहा था। मेरी हालत बुरी हो गई। पहले 1-2 घंटे तो मैंने इनका अच्छा बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं कहती हूँ मुझे जूता पसंद ही नहीं आ रहा था। तंग आके मेरे हस्बैंड कहते तुम्हें कैसा चाहिए, तो मैंने वो रिकॉर्ड किया आपके लिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया कि मुझे ना चाहिए फैंसी में एक जूता। और तो कहते फैंसी मतलब, मैंने कहा गोल्डन कलर की ड्रेस चाहिए मुझे जूता। तो मेरे हस्बैंड जो है ना बड़े हैरान हुए। पहले तो वो समझे कि मैं मजाक कर रही हूँ, बट डैट वॉज नॉट अ जोक एक्चुअली। मुझे इसलिए वो पसंद था क्योंकि मुझे आ गई है शादी एक अदद, और शादी का मतलब ये है कि मैं पूरी तरह जो है ना जहन बना चुकी थी कि जी अब मुझे अपने लिए जो ईद का जूता तो लेना ही लेना है, लेकिन मैं जो ना शादी के लिए भी जूता ले लूँगी। शादी किसकी है? वो मेरे कज़न की शादी आ रही है, खाला के बेटे की। तो वो मुझे अभी 2 दिन पहले पता चला है। तो जब मुझे पता चला तो फिर आपको पता है आपके जहन में जितना मर्जी हो, कोई फंक्शन या कोई इवेंट आ जाता है ना, तो फिर आपके माइंड में रहता है कि उसकी जो है ना वो तैयारियाँ की जाएँ। लाख जो मर्जी हो जाए, लेकिन आपके माइंड में वो चलने लग जाती हैं तैयारियाँ। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। और मेरे हस्बैंड ने ज़रा किस किस किस्म की गोल्डन मुझे जूते निकाल के दिए, उफ अल्लाह, मुझे हंसी भी आ रही थी और वो खुद भी हंस रहे थे। तो मतलब उन्हें गोल्डन के नाम पे मुझे ऐसी, और मैंने कहा ये लें जी, मैं पहन के भी आपको दिखाती हूँ। तो खुद भी हंसी जा रही थी। मैंने कहा आप लाएँ, जितनी सबसे बुरी आउटलेट में जूता होगा ना वो आप ढूंढ के लाएँ मेरे लिए। तो वो भी उन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया। सबसे जो आउटलेट में बेकार गोल्डन जूते थे ना मुझे दिए, और मैंने भी ट्राई करके उनको खुश किया। मैंने कहा ये लो देख लें, क्योंकि इस टाइप के जूते मुझे नहीं चाहिए। और यकीन माने मुझे जूता मिल ही नहीं रहा था। और ये देखें ज़रा गोल्डन, आप चेक करें ज़रा मेरे हस्बैंड मुझे क्या क्या ढूंढ के दे रहे हैं। दरअसल ये हम दोनों जो है ना हस्बैंड वाइफ तंग आ गए थे, इरिटेट हो गए थे। मुझे ना कैजुअल में कुछ पसंद आया, जो पसंद आया उसका साइज़ नहीं था। ये बहुत इशू है मेरे साथ, ड्रेस में भी यही इशू है, साइज़ का इशू। थक हार के मैं थकना शुरू हो गई। मैंने अपने हस्बैंड से कहा बस कर दें, अब लाहौर जाएंगे। तो वो कहते हैं कि हाँ लाहौर में। मैंने कहा बेशक लाहौर में भी यही मेट्रो है, यही ईसीएस है, यही स्टाइल है, लेकिन यार कुछ तो फ़र्क होगा ना। और फ़र्क होता है। उसकी वजह ये देखिए, मैं बैठी वेट कर रही थी जूते का, मेरा साइज़ देखने गया हुआ था वो। तो एट दी एंड उसने यही आके कहा जी साइज़ नहीं है जो मुझे पसंद आया था वो वाला। तो ये फिर मुझे बैग्स की कलेक्शन, अच्छा मेरा ना दिल हार बैठती हूँ मैं जहाँ भी कहीं जाऊँ ना, तो बैग्स जहाँ पे नज़र आ जाते हैं ना, तो बस फिर मेरी वहाँ पे ना बस हो जाती है। बहुत ज़्यादा बैग्स पे ध्यान जाता है मेरा। तो आप लोग मुझे बताएं आप लोगों का क्या सीन है? आप लोग कहीं जाएं तो कहाँ आपकी नज़र पहले पड़ती है? मेरी तो ना बस बैग्स पे हर जगह नज़र होती है। तो ये देखें जी, ये क्या क्या जूते, किस किस टाइप के जूते थे फल्ला, बस मैं क्या बताऊँ आपको। खैर अब मेरा ध्यान जो था ना यहाँ पे आकर डबल माइंड होना शुरू हो चुका हुआ था, क्योंकि जब आप थक जाते हो और आपको चीज़ नहीं मिलती तो आप कहते हो अच्छा यार कुछ शेक तो मिल जाए। तो अब मेरे पास अगर अपनी जो है ना वो शॉपिंग कैजुअल फॉर्मल दोनों चाहिए थे मुझे, क्योंकि मुझे ईद की तैयारी भी माइंड में चल रही थी और शादी की भी। तो बंदा दो तरीके से जब फंस जाता है ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं होता, ऊपर से जब आपको कलेक्शन कुछ अच्छी ना मिल रही हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो अल्लाह फिर तो आप इरिटेट होने लग जाते हो। और मेरे साथ बिल्कुल ऐसा हुआ, बिलीव मी। मुझे कभी मैं सोचती थी अच्छा यार कुछ शादी के लिए ही देख लेती हूँ, जो मुझे चीज़ें चाहिए वो भी मुझे समझ नहीं आ रहे थे, और जूते तो बिल्कुल नहीं। फिर मैंने सोचा अच्छा ईद के लिए कुछ देख लेती हूँ, वो भी समझ नहीं आ रहा था। समझ इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि समझने लायक कुछ था ही नहीं। तो मैं तो बहुत तंग आ गई। फिर फाइनली मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा बस अब मेरी बस हो गई है और अब हमें चलना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अब मुझे लाहौर ही जाना होगा। तो वो कहते हैं कि लाहौर, मैंने कहा नहीं बहुत डिफरेंस होता है, बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। लाहौर में भी कुछ आउटलेट्स पे स्टॉक अवेलेबल होता है, कुछ पे नहीं होता, तो वहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगी, तो वहाँ मैनेज हो जाएगा। लेकिन एज सच यहाँ पर जितनी हम जानते हैं जहाँ आउटलेट्स तो नहीं मिल रहा, शायद ईद की वजह से बहुत। और मैं ईद के दिनों में आई हूँ तो अब हम बाद में जाएंगे तो करेंगे।
खैर फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि वाकई बहुत ख्वार हो गए, वो भी देख रहे थे कि ना ड्रेस में कुछ साइज़ मिल रहा है, ना जूता जो पसंद आ रहा है उसमें कुछ मिल रहा है, और जो मैं चाह रही हूँ जिस काइंड ऑफ मतलब जूता फैंसी या वो भी नहीं मिल रहा और पसंद भी नहीं आ रहा था। और मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि वाकई कोई पसंद नहीं है। मैंने तो उनसे यहाँ तक कहा कि आप मुझे कोई ऑप्शन बता दें, तो कह रहे थे नहीं तुम सही कह रही हो, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। एक शुगल मजाक के हद तक उन्होंने 2 गोल्डन जूते दे दिए और वो आप लोगों ने देख लिए कि वो किस काबिल थे। अच्छा ये मुझे पेंडेंट बहुत पसंद है, नेम वाला ना, तो मेरा बहुत दिल करता है कि मैं अपना जो है ना पेंडेंट ये वाला लूँ। मैंने ये तो है मैंने देखा इनके पास, लेकिन ये कस्टमाइज अगर कहीं से बनते हैं तो ये मुझे नहीं पता कि कहाँ से बनते हैं। मैं चाह रही हूँ कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँ। तो अगर आप में से किसी ने ये कभी ये कस्टमाइज बनवाया और वो अच्छा रहा है, ख़राब नहीं हुआ, तो मुझे वो पेज भी ज़रूर बताइएगा या कहाँ से बनवाया था, मैं भी ये बनवाऊँगी, मुझे बहुत पसंद है। तो ये भी मुझे चेन बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन ये गोल्ड में थी, मुझे नहीं इसमें कलर चाहिए था। और ये वाला पेंडेंट तो मुझे मेरी दोस्त ने गिफ्ट किया था, मैंने आपके साथ ईद वाले व्लॉग में शेयर किया था। खैर थक हार कर जनाब, थक हार कर अब हम जा रहे हैं घर की जानिब। तो घर तो ऐसे नहीं जाना क्योंकि हम तो खाना खाने भी आए थे। हमने आज बड़े टास्क सोचे थे लेकिन एंड पे आके सिर्फ कामयाब खाने के ही हुए। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि खाना खाने तो हम जाएंगे, लेकिन ये जो चाट है ना बड़ी फेमस लग रही थी, बड़ी मज़े की थी, तो मैंने कहा ये ट्राई करते हैं, लेकिन एक प्याला मंगवाना है आपने। उसकी वजह ये है कि लास्ट टाइम हमने जब ट्राई किया था ना तो क्या एक्सपीरियंस रहा था, तो ख़राब था। वो दही भले खाए थे, लेकिन ये पापड़ी चाट हमने मंगवाई थी, सुनने में था कि डिफरेंट है लेकिन बहुत वाकई डिफरेंट थी। और डिफरेंट तो थी खैर, ये देखें उसमें दही भी नहीं थी, मीठी चटनी के फ्लेवर के साथ थी, मुझे अच्छी लगी, पसंद आई। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी एक मंगवा के खा लिया। फिर उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा मैं ही खा लूँगी क्योंकि ये अच्छी है। क्योंकि थोड़े दिन पहले हमने एक दही भल्ले ट्राई किए थे, वो भी इस तरह ही थे। किसी ने कहा जी यहाँ के सबसे फेमस हैं, ये है वो है, तो वो बेकार गए थे। तो अब मैंने अपने हस्बैंड से कह दी कि कन्फर्म है, हम जहाँ भी जाएँगे जो चीज़ हमने पहले ट्राई नहीं की हुई है ना, वहाँ पर अब हम ऐसे ही ट्राई करेंगे। तो खैर ये हमने ट्राई कर लिए, अच्छी थी, मज़ा था, डिफरेंट था। ये देखें कचूमर टाइप, मैं नुआन से अपने हस्बैंड से कह रही थी कि ये ना पापड़ी चाट की बजाय इसका नाम कचूमर चाट भी होना चाहिए, कि उन्होंने हर चीज़ का जो है ना इसमें अच्छा हासा कचूमर बना दी, बट फिर भी मज़ा आया था। जी, ऑप्शन जो है ना वो मेरे हस्बैंड और मेरा मूड हो रहा था कि हम क्या खाएँ। तो पहले मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि चलो पिज़्ज़ा खाते हैं। पिज़्ज़ा खाने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी मूड नहीं था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये वन एंड ओनली माय फेवरेट ऑप्शन। अच्छा ये बर्गर ना बिल्कुल ऐसे है जैसे केएफसी का मेसी बर्गर होता है ना, एक्सट्रीम मेसी बर्गर, ये फ्लेवर में भी वैसे है और हर तरह से वैसे ही है। मतलब इसका खाने में आप टेस्ट अगर आपने ट्राई किया होगा और आप इसको खाएँगे ना तो आप मान जाएँगे कि ऐसा लगेगा कि आप केएफसी का खा रहे हैं। बल्कि केएफसी के मेसी जो एक्सट्रीम बर्गर ना उससे कुछ पॉइंट्स इसको ज़्यादा ही देंगे। ये बहुत मज़े का बर्गर है, बहुत मज़े का बर्गर है। और बजट में भी केएफसी का ही है, लेकिन मज़े का है, बहुत मज़ा आता है कि मैं इसको रिपीटेडली भी रोज़ खा लूँ तो मैं बोर नहीं होती। तो बस मैं जब तक बर्गर खा लूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना। आगे आगे शादी की तैयारियाँ शुरू करूँगी, कज़न की शादी पे, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। बस लाहौर पहुँच जाऊँ एक बार। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड एन्जॉय योर लाइफ। मैं इस मौसम में शादी को कैसे एंजॉय करूँगी इतनी गर्मी के साथ, ये मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो जो एंजॉय करूँगी वो शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।